नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस संजू। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद मोतिहारी से हुआ शुरू। एनडीए पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों पर किया गया जोरदार हमला। भाजपा के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी की जयंती के अवसर पर सेवा सप्ताह के तहत सतभिड़वा में पाठ्य सामग्री शिविर का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं के बीच पाठ्य सामग्री का किया गया वितरण। पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक शमीम अहमद बन रहे तटबंध को लेकर जीएम को ज्ञापन सौंपा। कहा सरकार के बाद निर्माण का फैसला गलत, अविलंब तौर से निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग। उत्क्रमित हाई स्कूल चंद्रैया में एक कदम संस्कार की ओर विषय को लेकर बैठक का किया गया आयोजन। मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ उपस्थित रहे कई अन्य शिक्षक। बेतिया नगर निगम वासियों को शीघ्र ही मिलेगी विद्युत सौदागिरी। बसवरिया के जगदम्बा नगर में अंतिम चरण में चल रहा निर्माण कार्य। मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत 3 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 1775 पीस नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स एवं 890 पीस संदिग्ध इंजेक्शन हुआ बरामद। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के थाने की विधि व्यवस्था को लेकर मासिक समीक्षा बैठक की गई आयोजित। मौके पर थानाध्यक्ष ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बेतिया पुलिस कप्तान द्वारा मझौलिया थाने का किया गया औचक निरीक्षण। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार के सियासी गलियारों में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर आज मोतिहारी सर्किट हाउस में एनडीए की एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जदयू के मुख्य प्रवक्ता संविधान पार्षद नीरज कुमार सहित एनडीए पार्टी के अन्य प्रदेश प्रवक्ता ने भी मीडिया को संबोधित किया है। वहीं प्रवक्ताओं ने संयुक्त रूप से विपक्षी दलों विशेषकर राजद और उसके सहयोगी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन अनुशासनहीनता, घोटाला और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। प्रवक्ताओं ने हाल ही में मोतिहारी में राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि सम्मेलन के दौरान ऑडिटोरियम की खिड़कियों को क्षतिग्रस्त किया गया, जो उनके अराजक आचरण का परिचायक है। वहीं एनडीए प्रवक्ताओं ने राजद पर शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने और चुनावी चंदे में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राजद ने लोकसभा चुनाव के दौरान शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 46.60 करोड़ रुपए का चंदा भी लिया। एनडीए प्रवक्ता आगे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। असम में मेरीन ड्राइव में हवा लेने के लिए जाते हैं नीतीश जी का जो मेरीन ड्राइव बना हुआ है। अब बुदबुदाते होंगे वहां गाड़ी में बैठ के कि मित्र तुमने काम तो बहुत शानदार किया कि गंगा जी के बगल में इतना सुंदर मेरीन ड्राइव बना दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि नौकरी के बदले में मैंने यहाँ जमीन नहीं लिया। ये मन में पीड़ा उनको सालती होगी। और नौकरी के सवाल पर एक ही उदाहरण हम देना चाहते हैं, और यह उदाहरण का तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। लालू जी के अपने बड़े भाई मंगरू यादव जी, उनके परिजन को 2 को नौकरी मिली और लालू जी ने जमीन लिखवा लिया उससे। अपना बड़ा भाई सगा फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया, और उसी घर की पुत्र वधू है श्रीमती गुंजन यादव, जिसको कार्यालय सहायक में नौकरी मिला। एक धूर जमीन नहीं लिखना पड़ा नीतीश कुमार जी के राज में। तो तेजस्वी यादव इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप तो जमींदार हैं। लालू जी को पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है। आज इस प्रेस वार्ता की खास बात यह है कि आने वाले 16 तारीख को हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो समुचित एनडीए कार्यकर्ता जिला के लोग, प्रखंड के एवं बूथ स्तर के लोग उसमें सम्मिलित होकर के आने वाले चुनावी साल के लिए हम लोग, हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक विकास का नया रूप लिया है, उसके बारे में विशेष रूप से बात होगी। का चीज़ नहीं है। जब 20 साल के शासन देख लिए हैं, नीतीश बाबू के सुशासन देख लिए मुख्यमंत्री जी के, उसके बावजूद भी
उनके कार्यकर्ता किस तरह से उड़नदता फैलाते हैं, कहीं पे भी किसी भी जिला में कोई भी कार्यक्रम हो तो उनके कार्यकर्ता का क्या स्वभाव है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर जितने भी घटक दल है सबको समान रूप से समान अवसर मिल रहा है और यही नीतीश जी की खूबसूरती है। बिहार के संदर्भ में अगर हम कहना चाहेंगे तो हम लोग इसको धरातल पर उतारे हैं। इसके पूर्व में हम लोग दलित, महादलित, गरीब गुरबा 2005 से पहले हम लोग लालू जी के साथ में थे। हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस से किस तरह से हम लोग को मुक्ति मिले, लेकिन वो हम लोग को मिल नहीं पाया। लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोग को जो दलित महादलित है उसको नहलाया धुलाया, बाल कटाया, इससे आगे लेके नहीं जा सके। लेकिन नीतीश कुमार जी ने विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज की बहाली कहकर कहीं न कहीं समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को सम्मान देने का काम किया है। विकास का सबसे बड़ा पहलू है कि ट्रक का गुल्ला टूट गया, गांधी सेतु जाम है। 2 घंटा में मैं मोतिहारी पहुंचा। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा है कि आप मधेपुरा से पटना 3-4 घंटा में आते हैं, बक्सर से पटना जो है से 2 घंटा में आते हैं। मोतिहारी से आप लोग पत्रकार हैं, मोतिहारी से कभी पटना 2.5 घंटा में सोचे थे क्या? कभी सोचे थे? आराम से हम लोग 2.5 घंटा में जाते हैं। आप देखे होंगे कि अभी नीतीश जी आए हैं यहाँ पर तो ईख में 20 रुपया का रेट कम कर दिया। जहाँ नीतीश जी कोई नया यात्रा पर नहीं निकले हैं, ये इनका 9वां नीतीश जी का यात्रा है। और जब भी उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी और हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, उस गठबंधन की सरकार 2005 में जब बनी तो यहाँ राम राज्य की स्थापना हुई। लोग 7 बजे शाम में नहीं निकलते थे। नीतीश जी का ही देन है कि जब हमारी बच्ची रोड पर आई तो पूरा देश का राज्य इसका अनुकरण किया साइकिल योजना को। चंपारण के सभी मीडिया के साथी हैं। आज़ादी के बाद आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में आप पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिला को जोड़ने वाला फुलवरिया घाट पुल का निर्माण हुआ। ये उपलब्धि है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और एनडीए गठबंधन की सरकार में। तो एनडीए गठबंधन की सरकार में जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जनप्रिय नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता आदरणीय जीताराम मांझी जी हैं। तो फिर बिहार में एनडीए गठबंधन को मिशन जो हम लोग का 2025 में 225 लक्ष्य रखा है, उसको पार करने में कहीं कोई दो मत नहीं है। भाजपा के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले सेवा सप्ताह में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मझौलिया के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सतभिरवा में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मझौलिया मुखिया सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में पाठ्य सामग्री शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक एवं निर्जर लेखनी का वितरण किया गया। अपने संबोधन में मुखिया सत्यप्रकाश ने कहा कि राजनीतिक सक्रियता के बावजूद सुशील मोदी निरंतर निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे रहे। उन्होंने भाजपा के विस्तार और मजबूती के लिए दिन रात मेहनत की है। बिहार के पुनर्निर्माण के नायक एवं राजनीति के शिखर पुरुष सुशील कुमार मोदी सार्वजनिक जीवन में सादगी, सदाचार, शुचिता और कर्मनिष्ठा के प्रतीक पुरुष थे, जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र एवं समाज की सेवा में समर्पित रहा। सुशील मोदी न केवल भाजपा के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे। यही कारण है कि उनकी जयंती को भाजपा परिवार की ओर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। मौके पर पूर्व मुखिया हरिशंकर शर्मा, कमल मुखिया, कृष्ण मोहन चौरसिया, शंभू भारती सहित विद्यालय के एचएम मुन्ना कुमार सहित अन्य शिक्षक भी उपस्थित थे। मोदी जी के जयंती के अवसर पे पूरे भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसमें आज मझौलिया पंचायत में सतभिरवा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पाठ्य पुस्तक सामग्री वितरण का किया गया बच्चों के बीच। और ऐसे पूरे बिहार में रक्तदान, फलदान, भोजन दान ऐसे शिविर लगाकर लोग श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी का सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम जो है न, वो श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार का उप मुख्यमंत्री रहे हैं पहले,
उनकी जयंती पर मनाया जाता है सेवा सप्ताह। किसी जगह फल का वितरण हो रहा है, किसी जगह कापी किताब बांटा जाता है, किसी जगह भोजन कराया जाता है। पूरे बिहार में ही आज का दिन लहर चल रहा है, एक सप्ताह चलेगा, चलते रहेगा। स्वर्गीय सुशील कुमार की जयंती पर, जन्मदिन पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और प्रत्येक बिहार के प्रत्येक विद्यालय में और अनाथालय में हर तरह का सुविधा बच्चों को दिया जा रहा है, अंग वस्त्र और तरह तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है उनके जन्मदिन के अवसर पर, ताकि बच्चे भी और याद रखें सुशील कुमार मोदी का नाम पूरे देश में, पूरे बिहार में गूंजता रहे। इसी अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले में चनपटिया से मोतिहारी के कटहा तक हो रहे चंपारण तटबंध निर्माण का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद के द्वारा आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी से मिलकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की बात कही गई। बता दें कि सिकराना तटबंध का निर्माण पश्चिमी चंपारण जिले से मोतिहारी के कटहा गांव तक किया जाना है। लोगों का कहना है कि बांध बन जाने से बांध के इस पार बसे लोगों को काफी नुकसान होगा, इसलिए इस बांध निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए। वहीं जिलाधिकारी से मिलने के बाद पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि बांध का निर्माण लोगों के हक के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए बांध निर्माण पर तुरंत रोक लगना चाहिए, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी से मिलकर बांध निर्माण पर रोक लगाने के लिए बात की गई है और जिलाधिकारी को कहा गया है कि आप स्थल का निरीक्षण करें और अविलंब बांध निर्माण पर रोक लगाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांध निर्माण न हो, इसके लिए हमने लगातार सदन में भी आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार नहीं मानी और कैबिनेट से इस योजना को पास कर फिर से बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, जिस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ये बांध बनने से किसी को, जनता को फायदा नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है, ये जनता को और बाढ़ में डुबोने की बात है। इसके लिए हम लोग डीएम साहब से आग्रह किए हैं कि आप चल करके फिजिकली एरिया को देख लीजिए कि कितना एरिया इसमें प्रभावित हो रहा है। ये जो सिकराना नदी है, जितना भी हिमालय पहाड़ से नदियाँ निकली है, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ गई है और इसमें लगभग आधा दर्जन नदी सिर्फ बंजरिया और आधा दर्जन नदी सुगौली से निकली हुई है। और ये एरिया जो है सुगौली, मझौलिया और बंजरिया, ये लो लैंड एरिया है और नदी का पहले गहराई जो था, ये गहराई भी बहुत ऊंचा नीचा था, वो सील्ड के वजह से ऊंचा हो गया, पानी खींच नहीं पाता है। और सारे का ड्रेनेज, जितना नदिया के पानी जो आती है, सारे का ड्रेनेज एक ही है। हम लोग डीएम साहब से मिलने गए थे, चनपटिया से लेकर कटहा तक जो प्रस्तावित तटबंध है उसको रुकवाने के लिए, कि तटबंध जो है जनता के हित में नहीं है, जनता के खिलाफ है। उसे केवल बंजरिया और सुगौली में लगभग 2 लाख लोग प्रभावित होंगे और उजड़ जाएंगे, उनके घर के ऊपर से पानी बहेगा। तो इस तरह से घर भी बर्बाद होगा और ज़मीन जो है रेतीली हो जाएगी। बांध के अंदर जो ज़मीन होगी, ज़मीन रेतीली हो जाएगी, यानी आप रेतीली होने का मतलब बुझते हैं कि वहाँ कोई पैदावार नहीं होगी। तो यह तटबंध जो है जनहित में नहीं है, जनता के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब को कहा है कि इसको कृपया रुकवा दिया जाए, इसलिए कि ये जनता के हित में नहीं है। उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय चंद्रहिया के प्रांगण में बदलते सामाजिक परिवेश में शिक्षकों एवं बुद्धिजीवियों की भूमिका पर चर्चा करने और समाज में संस्कारों के महत्व को बढ़ावा देने हेतु एक कदम संस्कार की ओर विषय पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद राशिद जमाल खान ने की, जबकि शिक्षाविद एवं अधिवक्ता प्रभाकर तिवारी मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर शिक्षक नवीन कुमार पांडे, महिला शिक्षिका रुचि कुमारी, नीलू कुमारी सहित विद्यालय के कई अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहे। वहीं प्रधानाध्यापक मोहम्मद राशिद जमाल खान ने कहा है कि बैठक का उद्देश्य समाज में नैतिकता और संस्कारों की गिरती स्थिति पर विचार विमर्श करना और इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाना था।
उन्होंने कहा कि आज समाज में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर समाज में सुधार को लेकर ये विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा है कि नए साल के पहले तिमाही में नगर निगम क्षेत्र में बसवरिया के जगदम्बा नगर में 2.86 करोड़ से बन रहे विद्युत सौदागृह का उपयोग बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके बन जाने के साथ हिंदू मृतकों का विद्युत सौदागृह के माध्यम से अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। महापौर सिकरिया ने इसके निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बुडको अर्थात बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के स्तर से जारी निविदा प्रक्रिया के तहत निर्माण की जिम्मेदारी मेसर्स राजेश कुमार को सौंपी गई। महापौर ने निरीक्षण के बाद बताया कि विद्युत सौदागृह का ढांचागत निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया। निर्माण कार्य के साइट इंचार्ज द्वारा अगले 1 से सवा महीने में इसके फिनिशिंग कार्य को भी पूरा कर लिया जाए। मादक पदार्थों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस को लगातार सफलता हासिल होती हुई दिख रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिकराना ढाका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम की संयुक्त कार्रवाई में नेपाल से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से विकास कुमार को 890 पीस संदिग्ध इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति जितना थाना का रहने वाला है। वही गिरफ्तार व्यक्ति के निशानदेही पर विशेष समकालीन अभियान के तहत एक टीम गठित की गई, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिकराना, थानाध्यक्ष घोड़ा साहन एवं जितना, अंचलाधिकारी घोड़ा साहन, औषधि निरीक्षक घोड़ा शाहान शामिल थे। घोड़ा शाहान शहर स्थित मेन रोड में सत्यम इंटरप्राइजेज के मालिक सुरेंद्र जायसवाल के घर में छापेमारी के दौरान अलमीरा, पलंग और सोफा से 1775 पीस नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स बरामद किया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा इन सभी पदार्थों को मादक पदार्थ के रूप में चिन्हित किया गया। छापेमारी के क्रम में सुरेंद्र जायसवाल की पत्नी एवं बेटा को भी गिरफ्तार किया गया है। वही इंटरप्राइजेज का मालिक सुरेंद्र जायसवाल घर से फरार बताया गया। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा BNSS 107 के तहत घर को जब्त करने की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 10 जनवरी 2025 को जितना थाना एवं SSB के संयुक्त कार्रवाई में नेपाल बॉर्डर के पास से एक व्यक्ति विकास कुमार को लगभग 900 संदिग्ध इंजेक्शन एम्पुल के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उस गिरफ्तार व्यक्ति के निशानदेही पर घोड़ासन बाजार स्थित सत्यम ड्रग एजेंसी के मालिक सत्येंद्र प्रसाद जायसवाल के घर पर मजिस्ट्रेट एवं ड्रग इंस्पेक्टर के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी में एजेंसी के मालिक के घर से भारी मात्रा में इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप, मेडिसिन स्टिकर आदि बरामद किए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इन सभी दवाइयों को NDPS सब्सटेंस के रूप में चिन्हित किया गया है। इन दवाइयों को रिलेबलिंग कर सप्लाई किए जाने का भी साक्ष्य मिला है। इसमें अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक का उद्देश्य थाने की विधि व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना और विभिन्न अभियानों की प्रगति का आकलन करना है। इसी क्रम में आज छतौनी थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान थानाध्यक्ष ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के मुख्य बिंदु शराब तस्करी पर अंकुश लगाना, थाना वारंटियों की गिरफ्तारी, वाहन चेकिंग अभियान, सुरक्षा और गश्ती और सामाजिक समन्वय पर जोर दिया गया। वहीं बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने कहा कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। यह बैठक न केवल समीक्षा का माध्यम है, बल्कि यह टीम वर्क को मजबूत करने और रणनीति बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। बेतिया पुलिस जिला कप्तान डॉक्टर शौर्य सुमन द्वारा बीती रात मझौलिया थाने का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केस डायरी को जल्द पूरा करने के आदेश के साथ लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं SP डॉक्टर शौर्य सुमन ने मझौलिया पुलिस अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे समकालीन अभियान की मॉनिटरिंग की तथा अभियुक्तों की अधिक से अधिक गिरफ्तारी तथा बरामदगी करने का भी आदेश दिया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी, विनोद कुमार, मणिंद्र कुमार सहित पुलिस बल के अन्य लोग भी उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज के साथ।